हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए या फिर किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप बीएसटीसी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में बांगड़ क्षेत्र मुख्यतः किस भाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र को, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र को, ऑप्शन सी अरावली के पूर्व का उपजाऊ मैदान क्षेत्र को या फिर डी चंबल घाटी को। बांगड़ क्षेत्र हमारा अरावली के पूर्व का जो उपजाऊ मैदान है उसे बांगड़ क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। अरावली के पूर्व में जो स्थित कृषि योग्य मैदान है वो बांगड़ कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बांगड़ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राज्य में संस्कृत भाषा व शोध को बढ़ावा देने हेतु जयपुर में यह स्थित राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में छप्पन का अकाल किस वर्ष पड़ा था? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1943। छप्पन का अकाल वर्ष 1899 में पड़ा था। विक्रम संवत 1956 छप्पन 1899 ईस्वी का भयंकर अकाल जो पड़ा था उसे छप्पनिया अकाल का नाम दिया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1899। क्वेश्चन नंबर फोर, जैसलमेर का पटवों की हवेली समूह किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी राजपूत जैन व्यापारी शैली, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी यूरोपीय। जैसलमेर का पटवों की हवेली समूह राजपूत जैन व्यापारी शैली है। समृद्ध व्यापारियों द्वारा जालीदार पत्थर नक्काशी के साथ निर्मित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राजपूत जैन व्यापारी शैली। समृद्ध व्यापारियों द्वारा ये जालीदार पत्थर है जो कि नक्काशी के साथ में निर्मित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राजपूत जैन व्यापारी शैली। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में मेवात क्षेत्र मुख्यतः किन जिलों में फैला है? ऑप्शन ए जोधपुर पाली, ऑप्शन बी अलवर भरतपुर, ऑप्शन सी बीकानेर जैसलमेर, ऑप्शन डी कोटा बारां। मेवात क्षेत्र हमारा अलवर भरतपुर में स्थित है। अलवर भरतपुर क्षेत्रों में ये फैला हुआ है और यह क्षेत्र मेव समुदाय के कारण मेवात कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अलवर भरतपुर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डॉक्टर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। डॉक्टर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हमारा उदयपुर में स्थित है। दक्षिणी राजस्थान का ये प्रमुख विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में कच्चा माल आधारित उद्योग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए आईटी, ऑप्शन बी संगमरमर प्रसंस्करण, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी पर्यटन। कच्चा माल आधारित उद्योग का जो उदाहरण है वो है संगमरमर प्रसंस्करण। खनिज संसाधन आधारित उद्योग का यह उदाहरण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, ब्रह्मा मंदिर के कारण प्रसिद्ध पुष्कर किस जिले में है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी पाली। ब्रह्मा मंदिर के कारण जो कि पुष्कर में स्थित है, जो पुष्कर किस जिले में स्थित है यह इसमें पूछा गया है। तो पुष्कर हमारा अजमेर जिले में स्थित है। विश्व के बिरले ब्रह्मा मंदिरों में से एक, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो कि पुष्कर में स्थित है और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है जो कि अजमेर जिले में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अजमेर। क्वेश्चन नंबर नाइन,
राजस्थान में पारंपरिक वर्षा माप यंत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए घट, ऑप्शन बी पनघट, ऑप्शन सी वर्षा मापक, ऑप्शन डी नाड़ी। पारंपरिक वर्षा माप यंत्र को घट कहा जाता था। प्राचीन काल में वर्षा मापने के लिए घट पद्धति प्रयुक्त की जाती थी। वर्षा मापन के लिए घट पद्धति प्रयुक्त थी। ऑप्शन ए घट। क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर रियासत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राव पीका, ऑप्शन डी मानसिंह। जोधपुर रियासत का संस्थापक था राव जोधा। 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी। अ, जोधपुर रियासत जिसका संस्थापक था राव जोधा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में डांग क्षेत्र किस प्रकार के भूभाग को दर्शाता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी दलदल, ऑप्शन सी वनाच्छादित पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी मैदान। डांग क्षेत्र हमारा वन आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र को दर्शाता है। दक्षिणी अरावली का आदिवासी का बहुत पहाड़ी भाग है, बहुल पहाड़ी भाग, जो कि हमारा डांग क्षेत्र कहलाता है और ये वन आच्छादित पहाड़ी क्षेत्र को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी कोटा। उर्दू अकादमी हमारी जयपुर में स्थित है। उर्दू भाषा साहित्य संवर्धन हेतु स्थापित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सर्वाधिक मोटा अनाज किस क्षेत्र में उगाया जाता है? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी ढूंढाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। सर्वाधिक मोटा अनाज है जो कि हमारा मारवाड़ क्षेत्र में उगाया जाता है। शुष्क जलवायु बाजरा ज्वार के अनुकूल मानी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 14, भादवा माता मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी सीकर। भादवा माता मंदिर हमारा नागौर में स्थित है। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ नागौर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नागौर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में पंचना बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी पंचना, ऑप्शन डी माही। पंचना बांध हमारा पंचना नदी पर बना हुआ है। करौली जिले में स्थित यह सिंचाई परियोजना है पंचना बांध, जो कि हमारा पंचना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कोटा डोरिया साड़ी किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? ऑप्शन ए भारी उद्योग, ऑप्शन बी हस्तकरघा उद्योग, ऑप्शन सी खनन उद्योग, ऑप्शन डी कृषि। कोटा डोरिया जो साड़ी है हमारी वो हस्तकरघा उद्योग है। हाथ से साड़ियों पे कढ़ाई की जाती है जो कि कोटा डोरिया साड़ी कहलाती है। ये हमारा हस्तकरघा उद्योग है। पारंपरिक वस्त्र उद्योग कोटा क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। यह जो उद्योग है वो कोटा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हस्तकरघा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में मालानी आग्नेय चट्टानें किस जिले में प्रमुख है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी पाली। मालानी आग्नेय चट्टानें हमारी बाड़मेर में स्थित है, ठीक है, जो कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। हिंदी साहित्य प्रकाशन हेतु स्थापित यह संस्था है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में थाली नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कंजर, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी मीणा। थाली नृत्य हमारा कंजर जनजाति से जुड़ा है। कंजर समुदाय की पारंपरिक नृत्य शैली मानी जाती है थाली नृत्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कंजर। क्वेश्चन नंबर 20, सांबर झील क्षेत्र किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए
सारस, ऑप्शन बी गोटावन, ऑप्शन सी फ्लेमिंगो, ऑप्शन डी मोर। सांभर झील क्षेत्र हमारा फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों का प्रमुख आवास स्थल माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फ्लेमिंगो। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।